तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक जंगल था और उसमें एक गिद्धों का झुंड रहा करता था। आपको पता है गिद्ध जो है अपनी ऊंची उड़ान और अचूक वार के लिए जाने जाते हैं। तो गिद्धों का झुंड जो था वो उड़ता उड़ता जा रहा था खाने की तलाश में। बहुत आगे दूर जाके उन्हें एक टापू नज़र आता है जहाँ पर उनको लगता है कि ये तो हम स्वर्ग में आ गए, हमें यहाँ पे खाना भी हमारे लिए है, पानी भी है, सब कुछ है जिसकी हमें ज़रूरत है। और ये सोच के वो झुंड जो है वहीं रुक जाता है। एक दिन गुज़रता है, 2 दिन गुज़रता है, सब कुछ इतने आराम से मिल रहा होता है कि उनका वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। तो एक गिद्ध कहता है उसमें से कि मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ खाना भी हमें मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, तो अब हमें इसे छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। तो बाकी के सारे गिद्ध भी सोचते हैं कि हाँ, कह तो सही रहा है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, आखिर हम इतनी ऊंची उड़ानें जो भरते हैं वो इसी के लिए तो भरते हैं कि हमें खाना मिल जाए, पानी मिल जाए। तो जब ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की हमें मिल रही हैं तो हमें कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। और वो वहीं रुक जाते हैं। उन्हीं में एक बूढ़ा गिद्ध होता है, वो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। वो उनको समझाता है कि नहीं ये बात सही नहीं है, अगर हम यहाँ रुक गए तो हम तो मेहनत करना ही भूल जाएंगे। हमें मेहनत करने हमें जो हमारी जो खूबी है ऊंची उड़ान या हमारा जो अचूक वार है, जब हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, जब हम उसको अपनी शक्तियों को यूज़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम तो कमज़ोर हो जाएंगे, हम उड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन कोई सारे लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, सारे जो गिद्ध होते हैं वो सब उसके मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे, हमें तो यहीं अच्छा लग रहा है। बूढ़ा गिद्ध जब कोई नहीं मानता तो वो अकेला ही वहाँ से उड़कर चला जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, काफ़ी टाइम गुजर गया। अब बूढ़े गिद्ध को लगा कि मेरे पुराने साथी पता नहीं किस हाल में होंगे, और उसका मन हुआ कि मैं एक बार देख के तो आऊँ कि उनका क्या हुआ, अभी भी वैसे ही मौज मस्ती कर रहे हैं कि कैसे हैं। और उससे रहा नहीं गया तो उसने फिर अपनी ऊंची उड़ान भरी और उड़ता 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 उस टापू पे पहुंच गया। और दूर से ही उसने देख लिया कि कुछ गिद्ध जो है वहाँ पे मरे पड़े थे, कुछ लहूलुहान अवस्था में घायल पड़े थे। बड़े दुखी मन से वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पे उतरा और उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि ये सब क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया, तुम लोग तो इतने मज़े में थे, तुम्हें तो ये टापू स्वर्ग लग रहा था, तो ये सब क्या हो गया। बहुत ही अफसोस करते हुए उस घायल गिद्ध ने उसे बताया, बूढ़े गिद्ध को बताया कि आपके जाने के बाद यहाँ एक पानी का जहाज़ आया था और वो यहाँ पर बड़े सारे चीतों को छोड़ गया। शुरू में तो चीतों ने हमें कुछ नहीं कहा, वो अपना शिकार करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि हम अपनी ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे, हम उड़ नहीं पाते, ज़्यादा ऊंचाई तक हम जा नहीं पा सकते, तो उसने हमारा ही शिकार करना शुरू कर दिया। और आपकी बात ना मान के हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत सारे गिद्ध मारे गए और कुछ मुझ जैसे घायल होकर इस अवस्था में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों बहुत दुखी हुआ वो गिद्ध, लेकिन अब क्या कर सकता था, किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा था बाकी गिद्धों का, तो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों छोटी सी कहानी है, लेकिन इससे हमें सीख बहुत बड़ी मिलती है। सीख ये मिलती है कि अगर हम अपनी शक्तियों का यूज़ करना बंद कर देंगे, उसको प्रयोग करना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे हमारी शक्तियाँ कहीं खो जाएंगी, हमें आदत ही नहीं रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पूरी शक्ति का यूज़ कर सकें, हम लाइफ में कुछ कर सकें, तो हमें रेगुलर बेस पे काम करना चाहिए। हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करके डेली रेगुलर अभ्यास करना चाहिए। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे हम बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम संगीत सीखते हैं, चाहे हम नृत्य कर रहे हैं, अगर अभ्यास नहीं होगा, अगर हम छोड़ देंगे और आराम तलब बन जाएंगे, तो हम धीरे धीरे जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी हमारी विशेषताएं हैं, उनको खो देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आलसी नहीं बनना है, हमें रेगुलर अपने काम की प्रैक्टिस करनी है, हमें रेगुलर अपनी क्षमताओं का अभ्यास करना है, ताकि हम लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर सकें। गोल सेट करके जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो सक्सेस जो है वो आपके ज़रूर कदम चूमेगी।